हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आप लोगों को हमारी एक्सरसाइज 6.2 का एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं। मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.2 और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना? तो आप चाहें तो अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल सकते हैं और एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें कि क्वेश्चन में क्या चीज कही गई है क्या नहीं कही। ठीक है ना? तो बेटा इस क्वेश्चन में दिस इज द फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, और इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कुछ बातें गिवन है। देखते हैं क्या चीज गिवन है। उन्होंने आपसे कहा था इन दिस फिगर, इन गिवन फिगर डीई इज पैरेलल टू ओक्यू। डीई जो है वो ओक्यू के पैरेलल दी हुई है। देखो डीई ये गई और ओक्यू ये गई, ये दोनों आपको आपस में पैरेलल दी हुई है। देखो ऐसे डीई पैरेलल है ओक्यू के। सबसे बेस्ट आइडिया होता है फिगर में मार्किंग कर लिया करो। जैसे ये पैरेलल गिवन है तो पहले एरोज लगा दिए तो वो पैरेलल, तो हमें दिखता रहता है कि क्या चीज गिवन है, हम भूलते नहीं है और एग्जामिनर को भी पता रहता है कि आपने क्या चीज हाईलाइट की है क्या नहीं। ठीक है, तो एक अच्छे मार्क्स भी मिल जाते हैं और इंप्रेशन भी अच्छा होता है, सब कुछ पॉजिटिव रहता है। ठीक है, और दूसरी बात इसमें गिवन थी डीएफ पैरेलल है ओ आर के। डीएफ पैरेलल है ओ आर के, डीएफ और ओ आर। ठीक है, तो डीएफ ये गया, ओ आर ये गया, तो डीएफ पैरेलल है ओ आर के। ये दो बातें दी हुई हैं हमको गिवन। तो एक काम करते हैं, जैसा कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और प्रूविंग का क्वेश्चन है, तो एक काम करते हैं, ये जो गिवन वाली बातें हैं इनको नोट डाउन कर देते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है फिगर, फिगर आ गई। दूसरा स्टेप गिवन, आओ गिवन। हमसे इसमें कहा गया था कि डीई पैरेलल है ओ क्यू के। ठीक है बेटा, और साथ ही साथ कहा गया था डीएफ पैरेलल है ओ आर के, डीएफ ओ आर। डीएफ पैरेलल है ओ आर के। ठीक है, ये गिवन वाली बात हो गई। अब थर्ड स्टेप आता है टू प्रूव, कि आखिरकार हमें साबित क्या करना है। ठीक है, तो इसमें हमें प्रूव करना है यहां पे उन्होंने साफ साफ हमें हमसे कहा हुआ है, क्लियरली क्वेश्चन में दे रखा है, आप शो दैट ईएफ इज पैरेलल टू क्यू आर। आपको प्रूफ करना है ईएफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ईएफ पैरेलल है क्यू आर के, ये प्रूफ करना है। चलिए वो देखेंगे क्या है कैसे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कंस्ट्रक्शन इसमें है नहीं तो कंस्ट्रक्शन नो नीड, डायरेक्टली वी विल राइट प्रूफ। हम सीधे प्रूफ लिखेंगे इसका कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए, कैसे लिखा जाए। ठीक है, मैंने जैसा कि आपसे अब तक लगातार एक ही बात कहता आ रहा हूं कि गिवन वाली बात पे ध्यान दीजिए। किसी भी क्वेश्चन को प्रूफ करना हो गिवन वाली बात पे ध्यान दो। गिवन क्या है इसमें, डीई पैरेलल है ओ क्यू के। ठीक है बेटा, डीई ये गया, दिस इज डीई एंड दिस इज ओ क्यू। तो आप सबसे पहले ट्राइंगल डिसाइड करो कि डीई और ओ क्यू आखिरकार कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं। ये आ रहे हैं बेटा ट्राइंगल पीओ क्यू में। डीई और ओ क्यू सेम तरीका थेल्स थ्योरम का। अब तक तो मैं शायद उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत थेल्स थ्योरम लगाना आ गया होगा, अप्लाई करना आ गया होगा, इफ यू आर रियली प्रैक्टिसिंग एट होम। ओके, तो डीई और ओ क्यू, तो ये कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं बेटा, पहले ट्राइंगल डिसाइड करा करो, पी ओ क्यू। ठीक है, टीई और ओ क्यू, पीओ क्यू। तो पीओ क्यू ट्राइंगल से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। आइए, इन ट्राइंगल पीओ क्यू, क्योंकि हमें यहां क्लियरली दिया हुआ है कि डी पैरेलल है ओ क्यू के, इट इज गिवन, देयरफॉर कैसे लगानी है कॉरोलरी, कैसे लगानी है थेल्स थ्योरम, एक ही तरीका है।
कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल यहाँ ये आता है कि सर हम थेल्स थ्योरम का कौन सा पार्ट इसमें यूज करें। एक तो मेन पार्ट बताया था आपने और दो कोरोलरी बताई थी। इसमें तो कोई रेशियो का कुछ गिवन भी नहीं है हम लोगों को, तो इसमें आपकी अपनी मर्जी है। उन्होंने पूरे क्वेश्चन में कोई रेशियो हमें को गिवन ही नहीं किया कि दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट या दैट पार्ट अपॉन दिस पार्ट। तो इसमें आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आप इसमें जो भी पार्ट थेल्स थ्योरम को अप्लाई करना चाहते हैं यू कैन यूज, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से बताया ही नहीं है कि रेशियो को किस तरीके से लेना है। ठीक है, तो अगर मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन मानो तो मेरा आइडिया ये है कि हम इसमें सिंपल वाला जो मेन पार्ट था वो यूज करते हैं। आ जाओ देखो, डीई पैरेलल है ओ क्यू के। अब आप ये देखो पीओ क्यू वाले ट्राइंगल में ई ने पी क्यू के कितने पार्ट्स किए, कितने टुकड़े किए, दो टुकड़े, टीई और क्यूई। और ईडी डीई था ना, डी ने ओपी के, ट्राइंगल का नाम है ओपी क्यू या पीओ क्यू। डी ने ओपी के कितने टुकड़े किए, दो टुकड़े, पीडी और ओडी। तो इसका मतलब अगर डीई ओ क्यू के पैरेलल है तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट मस्ट बी इक्वल टू पीडी अपॉन ओडी। ट्राइंगल पीओ क्यू को ही देखना है, किसी और ट्राइंगल को नहीं देखना है, पीओ क्यू। तो पीई अपॉन क्यूई मस्ट बी इक्वल टू पीडी अपॉन ओडी होना चाहिए। सिंपल, मेन वाला पार्ट यूज कर रहे हैं थेल्स थ्योरम का। ओके बेटा, तो देयरफॉर बेटर है इसको हम वहीं लिख देते हैं। देयरफॉर पीई अपॉन क्यूई मस्ट बी इक्वल टू पीडी अपॉन ओडी। और रीजन तो देना पड़ेगा अच्छे मार्क्स के लिए, बाय थेल्स थ्योरम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, पहली वाली बात हम यूज कर चुके हैं भाई। अब दूसरी वाली गिवन वाली बात पे आते हैं। दूसरी बात है ये डीएफ और ओआर, डीएफ और ओआर। तो देखना बेटा, कैन यू गेस कि डीएफ और ओआर आखिरकार कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं। पी आर ओ या पी ओ आर में आ रहे हैं। यही एक ट्राइंगल है, डीएफ और ओ आर, ये आ रहे हैं पी ओ आर में। ठीक है बेटा, डीएफ ओ आर के पैरेलल दी हुई है, यानी अब हमें नेक्स्ट स्टेप जो है वो ट्राइंगल पी ओ आर से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम मेंशन करेंगे कि सिमिलरली इन ट्राइंगल पी ओ आर। ओके, सिंस डीएफ इज पैरेलल टू ओ आर गिवन, गिवन है ना, हम अपनी मर्जी से थोड़ी कह रहे हैं कि डीएफ ओ आर के पैरेलल है, गिवन है क्वेश्चन में तो गिवन लिख दिया, रीजन दे रहे हैं अपनी बात का बस, और क्या। आइए तो बेटा देखना कौन सा रेशियो लगना चाहिए इसमें। जो रेशियो आप लेके चले थे मेन पार्ट वाला वही लेके चलो। अब पूरे क्वेश्चन में जैसे दो बार थेल्स थ्योरम लग रही है तो आप एक जैसा ही रेशियो लेके चलिए। अभी आपने कहा था कि पीई अपॉन ई क्यू इक्वल है पीडी अपॉन ओडी के, ट्राइंगल पीओक्यू में जब हमने लगाया था। ठीक है ना, अब हम इसमें लगाएंगे ट्राइंगल पीओआर में। पीओआर में कौन सा रेशियो यूज होना चाहिए बेटा, इसमें सेम रेशियो यूज करो, सेम तरीका। डी ने ओपी के कितने टुकड़े किए, दो टुकड़े, पीडी और ओडी। डीएफ पैरेलल है ओआर के, तो एफ ने पीआर के कितने पार्ट्स किए, पीएफ और एफआर। इसका मतलब पीडी अपॉन ओडी मस्ट बी इक्वल टू पीएफ अपॉन एफआर, मेन पार्ट जो था थेल्स थ्योरम का। ठीक है, तो देयरफॉर पीडी अपॉन ओडी मस्ट बी इक्वल टू पीएफ अपॉन एफआर बाय थेल्स थ्योरम सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। ठीक है,
अब इन गिवन वाली दोनों बातें इस्तेमाल यूज हो चुकी हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो इनसे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। बेटा जरा ढंग से देखो, ये वाला जो रेशियो है ये भी पीडी अपॉन ओडी के इक्वल है, और ये वाला जो रेशियो है ये भी पीडी अपॉन ओडी के इक्वल है। तो फिर से वही पुरानी घिसी पिटी बात, अगर पीडी अपॉन ओडी को 2/7 मान लिया जाए, ठीक है, तो बेटा ये वाला जो रेशियो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2/7 के, और ये वाला जो रेशियो है ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 2/7 के। तो ये भी 2/7 के इक्वल, ये भी 2/7 के इक्वल। इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दिस पार्ट मस्ट बी इक्वल टू दिस पार्ट। देखते हैं, चलिए आइए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन PE अपॉन QE मस्ट बी इक्वल टू PF अपॉन FR। और अब तक हमें ये नहीं मालूम कि हमें इस रेशियो का करना क्या है। प्रूफ तो करनी नहीं थी ये बात, तो फिर इसका करेंगे क्या आखिरकार, दैट वी विल डिस्कस। आइए, आप अब ये हिम्मत नहीं हारनी बिल्कुल भी। अब आप ये देखो कि ये जो रेशियो आपने यहां कंक्लूजन निकाला है ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ये देखो बस। मैं देखता हूं, PE अपॉन QE, PE अपॉन QE, ठीक है। और ये क्या है बेटे, PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। अरे ये तो बड़ा आसान निकला भाई। PE अपॉन QE इक्वल आ रहा है PF अपॉन FR के। तो ये कौन से ट्राइंगल में है, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। कौन से ट्राइंगल में है ये है ट्राइंगल PQR में। ये बात जो हमने कंक्लूजन निकाला है ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, PQR में। तो आई विल सजेस्ट यू इन ट्राइंगल PQR, ठीक है। आपने ये कंक्लूजन निकाला है, आपने प्रूफ किया है अपनी मेहनत से, तो आप इसमें सीधे सीधे लिखोगे कि सिंस PE अपॉन QE इक्वल है PF अपॉन FR के। अब इसको गिवन मत लिख देना, क्योंकि क्वेश्चन में तो गिवन थी नहीं ये बात, ये आपकी अपनी मेहनत है। तो आप इसमें लिखोगे कि भाई हमने ये थर्ड इक्वेशन में प्रूफ किया हुआ है। तो आप यहां ये लिखेंगे रीजन के तौर पे, रीजन तो देना होता है ना, तो रीजन के तौर पे आप लिखोगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन कि भैया हमने थर्ड इक्वेशन में ये कंक्लूजन निकाला था, प्रूफ किया था हमने, ठीक है। क्योंकि अच्छा ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, जब ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल हो गए, जब रेशियोज इक्वल होते हैं तो याद करो कौन सी थ्योरम लाइंस पैरेलल करने के काम आती है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। एग्जैक्टली, अगर रेशियोज इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल की जाती हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के द्वारा, और अगर लाइंस पैरेलल गिवन होती हैं तो रेशियोज इक्वल किए जाते हैं बाय थेल्स थ्योरम। मतलब रेशियोज इक्वल करने के लिए थेल्स थ्योरम और लाइंस पैरेलल करने के लिए कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि PE अपॉन QE इक्वल है PF अपॉन FR के। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे कि EF जो है वो QR के पैरेलल हो जानी चाहिए, ठीक है। आप ये देखिए PQR ट्राइंगल में आपने ये प्रूफ किया है कि दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट इक्वल है दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट। तो इसमें ये देखो क्या कंक्लूजन हुआ बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन से थे, E और F। तो इसका मतलब भाई PE अपॉन QE E रहा, PF अपॉन RF F रहा, तो EF पैरेलल हो जाएगी QR के। कौन सी थ्योरम से, रेशियोज इक्वल हो चुके हैं, आपने प्रूफ किए थे। लाइंस पैरेलल करने के लिए क्या रीजन दोगे, क्योंकि रेशियो इक्वल है तो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, क्यों, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ये ऐसा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहती है, हम नहीं कहते कि अगर रेशियोज इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ऐसा मैंने आपको बताया था कन्वर्स के अंदर, ठीक है ना। तो इसमें हम सीधे सीधे देखेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम
EF पैरेलल है QR। Hence proved। और शायद हमें यही प्रूफ करना था यहां पे, दिस इज, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में बेटा दोनों थ्योरम का इस्तेमाल हुआ है। अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए हैं, अब तक का पहला क्वेश्चन है जिसमें दोनों थ्योरम इस्तेमाल हुई है, थेल्स थ्योरम भी और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी। इसलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर आपकी समझ में आया हो तो प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। ये प्रॉपर स्टेप्स हैं, फुल मार्क्स यू विल गेट, ओके। और बेटा अगर आपको हमारी आज की क्लास की बातें और ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास और फर्दर क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।